तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट टू मैरिज को फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया था। और इस केस में हम बोले थे, किस केस में? हादिया केस में या सफीन जहां केस में। तो हादिया एक हिंदू लड़की थी, कोई ए अशोकन नाम की ये लड़की थी। ये अपना कन्वर्जन करा के मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाती है और इससे शादी कर लेती है, ठीक है ना। तो बोले इसके फादर वो कोर्ट चले जाते हैं। कोर्ट चले जाने के बाद जो केरला हाई कोर्ट है वो जजमेंट देता है क्या, कि सबसे पहली बात तो कन्वर्जन गलत नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 25 इसको अधिकार देता है धर्म को चुनने का, ठीक है ना। क्या? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस जिसको बोले थे हम, तो इसको तो ये अधिकार मिल गया है। और दूसरा बात, इससे शादी करना भी अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि अपना पार्टनर अपने पसंद से चुनना ये आर्टिकल 21 देता है। तो ये दोनों केस में बोल दिया। और यहाँ पे एक जजमेंट दिया आपका हादिया केस में, क्या कि राइट टू मैरिज जो है आपका फंडामेंटल राइट है। क्या है? राइट टू मैरिज आपका फंडामेंटल राइट है। लेकिन ये सिचुएशन बदल गया 2023 में। अच्छा, हालांकि क्यों बदला उसका भी एक कहानी है। हम बोले 2017-18 में नवतेज जौहर केस में, जो कि 377 को क्या कर दिया था, आईपीसी है, आईपीसी का 300 को डिक्रिमिनलाइज कर दिया है। 377 क्या कहता था कि यदि आप होमोसेक्सुअल इंटरकोर्स, जो कि नेचुरल नहीं है, तो होमोसेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो तो वो क्रिमिनलाइज है, उसमें पनिशमेंट है, वो एक गलत गलत चीज है ना। वो उसको क्रिमिनलाइज कर दिया, वो एक क्रिमिनल एक्ट बना दिया। क्लियर बात है ना जी। लेकिन बाद में जब इसको सुना नवतेज जौहर केस में, कोर्ट वगैरह सुना कि सर ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, नहीं समझे बातों को, कि सर दूसरा करे तो ठीक, फिर हम करें तो गलत कैसे? बात को समझे। और ये चूज पार्टनर के भी अगेंस्ट है, हम अपने पसंद से चुने, किसी को भी चुने। तब बाद में नवतेज जौहर केस में जो 377 है उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया। अर्थात अब जो है वो सेम सेक्स मतलब मेल मेल फीमेल फीमेल जो है वो इंटरकोर्स कर सकता है, साथ में रह सकता है, कर सकता है। अब ये लोग भी क्या बोला, साथ साथ वाला क्या बोला, कि अब हमको मैरिज का भी राइट चाहिए। क्या चाहिए? अब मैरिज का भी राइट चाहिए। तो यही वाला केस गया सुप्रियो केस, मतलब मैरिज रजिस्टर करेगा ना जी। तो बोला कि अब ये तो नहीं हो पाएगा, इसके लिए कोई कानून नहीं है। तो ये लोग को केस गया। अब रिसेंट केस कौन सा है? सुप्रियो केस। तो सुप्रियो चक्रवर्ती है, ये लोग गया कोर्ट। अब बोला कि हम लोगों को भी राइट टू मैरिज चाहिए, ये हम लोगों का फंडामेंटल राइट चाहिए। अब 2023 का रिसेंट जजमेंट जो है बोल दिया कि ये पार्लियामेंट का जुरिस्डिक्शन है, पार्लियामेंट इसको देखेगा और फिर उसके बाद अपना निर्णय देगा, तब देखा जाएगा क्या होगा। अभी के लिए जो राइट टू मैरिज फंडामेंटल राइट बनाया था, उसको भी बोल दिया कि राइट टू मैरिज जो है अब फंडामेंटल राइट नहीं है। तो अभी के लिए राइट टू मैरिज फंडामेंटल राइट नहीं है। इतना सारा कहानी हम लोगों को पता होना चाहिए, पूरा कहानी।